अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कलमकार के साथ आपकी मेज़बान निसा अहमद हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के एक बहुत ही खूबसूरत जुमले से करना चाहूँगी। वो उम्र के हवाले से कहते हैं कि जब भी हमसे कोई उम्र पूछता है तो हम अपनी गुजरी हुई उम्र बताते हैं, हालांकि हमारी असल उम्र तो वो है जो बाकी बची हुई है। तो एक अच्छा लिखने वाला कितनी बड़ी से बड़ी बात को एक छोटे से पैराए में बयान कर देता है और उसकी तहारीर उसके जाने के बाद भी ज़िंदा रहती हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने एक इल्मी और अदबी शख्सियत को मदऊ किया है। मैं तारुफ करवाना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं फ़रहीन लोधी साहिबा। आप माहिर तालीम हैं, सहाफ़त आपका शोबा है, वाइस प्रेसिडेंट हैं आप सिविक फाउंडेशन बराए माशी और इंसानी हुकूक़ की। इसके अलावा आपने मास्टर्स किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मैं अपनी मौजूद मेहमान को खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फ़रहीन आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ करने के लिए। बेहद शुक्रिया। आज हम तवक्को करते हैं कि एक अच्छी तालीम के ऊपर और अदबी माहौल में हम अपनी गुफ्तगू रिकॉर्ड करवाएंगे इंशाल्लाह। तो फ़रहीन, बाकायदा गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया कराची यूनिवर्सिटी से। जी हाँ। तो सहाफ़त का आप शौक़ रखती हैं बाकायदा तौर पे साथ साथ में, तो ये दो चीज़ें आप एक बैक वक्त किस तरह से चलाती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बल्कि जहाँ तक मेरी तालीमी जर्नी की सफ़र की बात है तो अक्सर लोग मुझसे यही सवाल करते हैं, क्योंकि मेरी डिग्रीज कुछ मुख्तलिफ हैं हर चीज़ में, लेकिन कुछ कहते हैं ना कि खुदादाद सलाहियतें होती हैं इंसान के अंदर। तो ये सहाफ़त और लिखना और अच्छी चीज़ों को, अच्छी किताबों को पढ़ना, उनसे कोई ना कोई चीज़ हासिल करना और दूसरों तक पहुँचाना, ये समझ लें कि कुदरती तौर पर मेरे अंदर मौजूद है। और मैं इस चीज़ को, अपने शौक़ को, और जब हमारे पास शौक़ होता है ना तो शौक़ को हम किसी भी हाल में पूरा कर लेते हैं। टाइम भी निकल आता है, तमाम चीज़ें, तमाम रास्ते भी बन जाते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स करने के बाद मेरी प्रोफेशनल फील्ड अलग है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं अपने शौक़ की बुनियाद पे करती हूँ। तो लिखने लिखाने से भी आपका यकीनी तौर पे ताल्लुक़ है, तो स्पेशली कौन से ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पे आपकी तवज्जो जाती है और आप उस पर लिखना पसंद करती हैं? अच्छा, मौज़ूआत की अगर उस पे बात करें तो एक मौज़ू जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बल्कि मुझे लगता है दौरे हाजिर के साथ साथ इस वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो ये है कि बच्चों की इखलाकी तरबियत में मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा लिखूँ, कोई ऐसा नुक्ता उठाऊँ जो माशरे में एक अहम बात की तरह फैल जाए और किसी ना किसी की इस्लाह करेगा। तो मैं इस पे लिखना बहुत पसंद करती हूँ, जिसमें तालीम हो गया और आलमी डेज होते हैं बहुत सारे यौमे जो बैनुल अक़वामी दिन होते हैं, उस पे लिखती हूँ मैं। और मुख्तलिफ इंटरनेशनल मैगजीन्स में भी लिखती हूँ। उसके अलावा जंग में भी मुख्तलिफ कॉलम्स लिख चुकी हूँ और अभी रिसेंटली मैंने ISPR का मैगजीन हलाल में भी इंशाल्लाह वहाँ भी मैंने अपने कॉलम स्टार्ट करे हैं लिखना और वो बहुत जल्द पब्लिश भी होगा माशाल्लाह। अभी अपने आलमी डेज की बात की, हम बड़े ज़ौक़ शौक़ से हर दिन मनाते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स का डे मनाते हैं, और भी सिर्फ वो डे की ही हद तक महदूद रह जाता है। आपकी बात ये दुरुस्त है कि अखलाकियात के हवाले से भी कोई काम होना चाहिए। तो मुझे बताएं, बचपन में जब आप छोटी थी तो माँ बाप ने बाकायदा तौर पे किसी तरबियती मराहिल से गुजारते हुए यहाँ तक पहुँचाया? थोड़ा बताइए अपने बचपन के बारे में। बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, कहते हैं ना कि एक इंसान, बच्चे की जो तरबियत की पहली दरसगाह होती है वो माँ की गोद होती है। मतलब हम मदरसों में, स्कूलों में हम बाद में जाते हैं, लेकिन सबसे पहली जो हमारी दरसगाह होती है घर का माहौल होता है, स्पेशली माँ और बाप, ये दो बहुत अहम किरदार होते हैं। बिल्कुल। तो कुछ स्टार्टिंग से ही मेरे घर का ये माहौल रहा है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना, हर चीज़ में आगे बहुत सारी बातों को बच्चों को समझाना, और जो ना अगर कोई बात बुरी भी है ना तो इस्लाहतन जो ना, भले वो किसी के सामने ही सही, उसको डांट भी देना और बात को समझाना, ना कि ये सोचना कि भाई जैसे आजकल का हमारा माशरा बन गया है कि कोई हमारे बच्चे को हाथ नहीं लगा सकता, कोई इसकी इस्लाह की नहीं पॉइंट नहीं उठा सकता क्योंकि माँ बाप को बुरा लग जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि अगर वो माँ बाप जो अपने बच्चों को परवान चढ़ाना चाहते हैं ना, तो वो सिर्फ उनकी खूबियाँ नहीं देखते बल्कि उनकी खामियों को भी देख के ना, उनको खामियों को देख के और कोशिश करते हैं कि उसको इस्लाह की जाए। तो मेरे पेरेंट्स का भी यही किरदार है। मेरे पेरेंट्स ने, मेरी अम्मी ने मुझे हर मौके पे, हर जगह यही बातें समझाई हैं। मेरे फादर मुझे हमेशा यही बातें समझाते हैं। और स्पेशली अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मेरी फैमिली के बारे में आपने पूछा है, तो देखिए, बीइंग अ मुस्लिम, यानी कि एक इस्लामी माशरे में और एक मुसलमान होने की हैसियत से
जब तक हम अपनी इस्लाह कुरान के ज़रिए नहीं करेंगे, अपने दीन को नहीं पहचानेंगे, अपने बच्चों को जो है वो हम अपने दीन से आशना नहीं करेंगे कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या सिखाता है। इस्लाम में इखलाक पे कितने, कुरान में सबसे ज़्यादा जो जिक्र है वो इखलाक के ऊपर है, और वो इखलाक हमें माशरती, इल्मी, अदबी किन सतहों पे हमें बुलंद करने चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि मेरे पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, और मेरे वालिदैन ने मुझे ये तमाम चीज़ें सिखाने की हर मुमकिन हद तक कोशिश करी, और आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी। बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने बात कही, क्योंकि हम इन तमाम चीज़ों से बहुत दूर हैं। माशरे के बेसिकली जो नॉर्म्स हैं उसी को हम शरीयत समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उसी के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। बल्कि अब तो ये वक्त भी आ गया है कि कुछ अपने हिसाब से जहाँ हमारा फायदा हो रहा है हमने वो चीज़ें चुन ली हैं, और बाकी चीज़ों को हम फॉलो नहीं कर पा रहे, तो उन्हें हम अपनी लिस्ट से ही निकाल दिया है कि नहीं, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ यही चीज़ होती है जो हम जानते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब ज़माने तालिब इल्म में थी आप, फरहीन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, असातिज़ा बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। माँ बाप के बाद जो दूसरा बहुत अहम किरदार है वो असातिज़ा किराम का है। तो मुझे बताएं, कौन से आपको कराची यूनिवर्सिटी में ऐसे असातिज़ा मिले कि जो आज तक आपको याद है और आपको लगता है कि जी आपकी शख्सियत को निखारने में उनका बड़ा अहम किरदार रहा है? अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि एक कॉलम ने मैंने एक लाइन पढ़ी थी कहीं, उसमें लिखा था कि उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन वो बादशाह बना देता है। बिल्कुल। एक उस्ताद, माँ बाप के बाद वो कहते हैं ना, माँ बाप और उस्ताद हमारा रूहानी माँ बाप होते हैं। तो मेरे एक टीचर कराची यूनिवर्सिटी में थे जिन्होंने मुझे बचपन से, मतलब मुझे होम ट्यूशन उन्हीं से ली, और मेरे फादर के वो दोस्त थे महबूब अहमद नियाजी, उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन ये कि वो हमेशा वो मेरी हर, जहाँ मेरी, आप जैसे अभी आप मुझसे पूछ रही हैं, जहाँ मेरी तारीफ होती है या जहाँ मुझे अपने बच्चों को इस्लाह करनी होती है, मैं अपने सर महबूब को ज़रूर याद रखती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें। एक एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन ये कि वो मेरी लाइफ में एक ऐसे टर्निंग पॉइंट थे कि जहाँ मुझे, अच्छा ऐसा है कि निसा, जब हमारी नीयत अच्छी होती है ना, हमारे घर का माहौल अच्छा होता है, तो उसके हिसाब से ना हमें लोग भी अच्छे मिलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। जब हमारे अंदर बुराइयां होती है ना, या हम अपनी इस्लाह नहीं कर पा रहे होते, या हम अपना मुआवजा ही नहीं कर पा रहे होते कि हम क्या, हमें करना क्या चाहिए, तो फिर हमें अच्छे गलत और सही बुरे की पहचान नहीं होती। तो इसलिए मेरे शायद पेरेंट्स की दुआएं हैं और मेरे अमाल थे, उनकी बताई हुई तरबियत है कि मुझे लोग भी अच्छे मिले लाइफ में। तो बहुत सारे असातिज़ा मुझे ऐसे मिले, लेकिन सर महबूब अहमद नियाजी का जिक्र मैंने इसलिए यहाँ पर किया क्योंकि उनका इंतकाल हो चुका है, और वो स्पेशली उन्होंने मुझे मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाया, इखलाकी तालीम में मेरे साथ हमेशा कोशा रहे कि नहीं, इसको सही को सही, गलत को गलत बताना। तो अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे। वो मेरे बहुत अजीज़ तरीन प्रोफेसर थे कराची यूनिवर्सिटी के, एडवांस मैथ में उन्होंने उस वक्त MSc किया होता है सर ने महबूब ने। असातिज़ा हमेशा से याद रहते हैं, और स्पेशली अच्छे असातिज़ा कराम अगर आपको मिले तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं। मतलब बड़े बड़े, आप देखें, पहले से पहले अगर हम अदब के हवाले से बात करें तो इस वक्त भी हमें जो बड़े शोरा कराम या फ़लसफ़ी नज़र आते हैं, उनके भी पीछे एक सुकरात और अरस्तू का नाम आता है, इकबाल के साथ मीर हसन का नाम आता है। तो ये बड़े बड़े असातिज़ा का ही किरदार होता है जो बेसिकली इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। अच्छा फरीन, आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं सिविक फाउंडेशन बराए माशी इंसानी हुकूक के, तो मुझे बताएं ये बेसिकली फाउंडेशन क्या काम कर रही है, क्या मकसद है इसका? अच्छा देखिए, इस तरह के बहुत सारे फाउंडेशन जैसे आप जानती हैं माशरे में हमें नज़र आते हैं और उस पर काम भी हो रहा होता है, लेकिन ये फाउंडेशन बनाने का हमारा मकसद ये था। इसमें मेरे साथ में जो प्रेसिडेंट है वो मेरे अंकल ही हैं, और हम मिलके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस फाउंडेशन के ज़रिए कुछ ख़ास मौज़ूआत पे जो ना हम चाहते हैं कि इस पे हम काम करें। जैसे कि उसमें एक स्पेशल पॉइंट ये है कि लॉ के हवाले से, कानून के हवाले से बहुत सारे लोग भी फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कि मदद करने के अंदाज में हमने एक हेल्पलाइन बनाई है। तो उसमें ये कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट ना सिर्फ उनको एडवाइस के साथ साथ हम उन तमाम लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते और कोई छोटे छोटे मामलात होते हैं जिनमें अदालतों में चक्कर लगाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसमें घरेलू मामलात भी कह सकते हैं, स्पेशली ख़वातीन के ऊपर जो मामलात होते हैं, उनमें हमारे साथ जो हमारी बुकला टीम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनके केसेस को ना सिर्फ आगे लेके जाएंगे बल्कि उनकी भरपूर मदद करेंगे। अच्छा, इसमें हमने एक पॉइंट और भी रखा है, उसमें ये है कि ट्रांसजेंडर के हवाले से जैसे हम बात करें तो माशरे में जैसे ये थर्ड जिन्स है हमारी, और इसको एक्सेप्ट करना कुछ कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, और कभी कुछ ऐसा होता है कि हाँ बहुत सारे लोग को उससे जो है ना
मदद कर दी जाती है और वो माशरे में जो है नॉर्मल वे में जी भी रहे हैं। लेकिन हमने सिविक फाउंडेशन के जरिए एक कदम उठाने का ये सोचा है, और उसमें ये है कि हम चाहते हैं कि जिस तरह दो मेल और फीमेल में, मतलब जिस तरह हम सब पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमें हमारे चॉइस के हिसाब से फील्ड्स मिल रही हैं, तो क्यों ना ट्रांसजेंडर को भी हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें, उनको भी हम ये तमाम चीजें हम, और देखिए उनका एक बुनियादी हक है जब वो हमारे माशरे में रहते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर वो ट्रांसजेंडर की तरफ आ रहे हैं या वो ख्वाजा सराय हैं, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई किसी चीज में जो ना कोई बुराई और नुक्स नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं अल्लाह की बेहतरी होती है। तो इसलिए हम बतौर इंसान, और एक क्योंकि कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए, मतलब अल्लाह ताला हुकूकुल अल्लाह माफ कर सकता है लेकिन हुकूकुल इबाद माफ नहीं करेगा। तो आपको जब तक लोगों की हुकूक को नहीं पहचानेंगे, उनको पहचान के उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप एक बेहतर इंसान कैसे कराएंगे। तो इसलिए ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि इस पे काम करने की माशरे में सबसे ज्यादा जरूरत है। सही। अच्छा फरीन, आप माहिर तालीम भी हैं, बाकायदा तौर पे एजुकेशन में आपका एक बहुत अहम रोल रहा है। जी हाँ। और बहुत अरसे से आप सर्व कर रही हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर। तो मुझे बताएं, इस वक्त जो हमारा मयार तालीम है पाकिस्तान का, और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, डिवाइडेड है 2 सेक्टर्स में, तो आप क्या समझती हैं कि एक तरक्की पजीर मुल्क इस तरीके से एक फरसूदा निज़ाम तालीम है और एक बहुत ही ज़्यादा आगे का निज़ाम तालीम है, तो ये 2 मुख्तलिफ धड़ों में जो तालीमी निज़ाम बचा हुआ है, आप इससे मुत्तफिक हैं? ये कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखें, ये निज़ाम जब भी ख़त्म किया जा सकता है जब हम तबकात में जो डिवाइड हो गया ना, जो तकसीम कर दिया गया, जब तक हम उनको ख़त्म नहीं करेंगे। एक जगह क्रीम्स स्कूल हैं जहाँ पर हमने एक ख़ास किस्म के जो है ना लोगों को, मतलब ख़ास किस्म के स्टूडेंट्स को जो है वहाँ दाखिला दिया जाता है और तालीम दी जाती है। एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल से भी बहुत लो स्कूल है, तो इन तमाम स्कूलों को अगर हम मर्ज कर दें और कोई एक निज़ाम तालीम रखें, और फिर वही बात, अगर हम एक इस्लामी माशरे में रहते हैं तो हमें सबसे पहले इस्लामी तालीम के हिसाब से अपने बच्चों को इस्लाम की चीज़ों से आगाह करना है। जब तक हम इस्लाह नहीं करेंगे, हमारे बच्चे इल्मी, अदबी और माशरती कोई बात नहीं समझ पाएंगे, ना ही हमारा निज़ाम तालीम में तवाज़ुन बरकरार होगा। अच्छा, आप लिखती हैं, कॉलम्स लिखती हैं, और बहुत सारे अखबारात से भी और मैगजीन से भी आप मुंसलिक हैं, तो मुझे बताइए कि एक अच्छा लिखने वाला माशरे की मनफी सरगर्मियों को किस तरह से अपने कलम के जरिए कवर कर सकता है? अच्छा देखें, 2 तरीके हैं ना, मनफी सरगर्मियां तो लोग छुपा लेते हैं, लेकिन मुस्बत सरगर्मियों को मतलब मुस्बत को दिखाते हैं और मनफी को नहीं दिखाते, छुपा देते। अगर हम मनफी सरगर्मियों को ही मुस्बत तरीके से दूसरों के आगे पेश करें, लेकिन बताने का अंदाज ऐसा हो कि जिसमें किसी की इस्लाह हो जाए, ना कि दिल आज़ारी हो, तो माशरे में बहुत सारी तब्दीली आ सकती है। आजकल का पता है क्या निसा, मकसद मसला ही हमारे माशरे में जो हल नहीं हो रहा है, उसका मकसद ही यही है कि हर इंसान अपने आप को दूसरे से अफजल समझता है कि मैं ही अफजल हूँ, मैं ही आला हूँ। हम क्यों एक दूसरे को एक दूसरे से अफजल समझते हैं, जबकि अगर हम वही बात कहूँगी मैं कि अगर एक मुसलमान होने की हैसियत से हम देखें तो हम ना अफजल है ना आला है, हम तमाम मुसलमान बराबर हैं। तो जब तक हम इन चीज़ों को बैलेंस नहीं करेंगे ना, जब तक हमारे माशरे में तब्दीली नहीं आ सकती। बिल्कुल। अच्छा, अभी पिछले प्रोग्राम में भी हम किताब के हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में अदबी और इल्मी ही सरगर्मियों को डिस्कस करते हैं। तो परीन, किताब इस वक्त आज के दौर की कितनी अहम ज़रूरत है? ये थोड़ा पढ़ने का रिवाज ख़त्म होता जा रहा है। बहुत थोड़ा नहीं, अच्छा खासा ख़त्म हो गया, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल के थ्रू और बहुत सारे लैपटॉप और नंबर्स ऑफ थिंग्स। मतलब पहले एक किताब ली जाती थी, उस किताब का पूरा जो ना क्या नाम पढ़ के हम पूरा जो ना उसमें से निकालते थे कि भाई इसकी जो हमने तज्जिया किया है तो हमें ये हासिल हुआ है। आजकल क्या है, हमें जो पॉइंट चाहिए हमने यूट्यूब पे लिखा, सर्च कर लिया, हमने बच्चों को उठा के मोबाइल दे दिया, वो भी सर्च कर रहे हैं। मतलब ये सर्चिंग चीज़ें जो होती हैं, इससे हमारी किताब पढ़ने का रिवाज खत्म हो गया। लेकिन जबकि कहते हैं ना कि जितना आप किताब को पढ़ेंगे उतना आपका हाफजा तेज होगा, तो उसकी यही वजह है कि बिनाई कमजोर हो रही है, बहुत सारे जहनी उलझनों के शिकार स्टूडेंट्स में आप देखें ना कितनी एंजाइटी फैलती जा रही है। उसका एक वजह ही यही है कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आंखों की बिनाई पर असर पड़ रहा है, उसकी रेजिस से हमारे माइंड पर असर पड़ रहा है। तो किताब जो ना बेसिकली इंसान का दोस्त है। अगर बल्कि मैंने तो अगर आपने भी कभी उसमें किया हो, तो जैसे अभी अगर हम किताब पढ़ने बैठे तो आप देखें, यकीन जाने उस वक्त किसी दोस्त की हमें जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा लगता है कि हम किताब के अंदर खो गए, बल्कि उस किताब की वो किताब की दुनिया जो होती है ना हमारे सामने एक स्क्रीन की तरह पेश होना शुरू हो जाती है। तो मैं आपके चैनल के जरिए, आपके प्रोग्राम के जरिए
मैं स्टूडेंट्स को ये मशवरा दूंगी कि प्लीज आप किताब की तरफ आएं, अपने अपने माइंड को फास्ट करें, अपने हाफजे को तेज करें, और जो चीजें आप वहां सर्च करते हैं तो आप किताब की तरफ क्यों नहीं आते, जबकि किताब एक इंसान का बेहतरीन दोस्त है। कभी कभी टेक्नोलॉजी भी ऑफ हो जाती है, लोड शेडिंग है, नंबर्स ऑफ थिंग्स है, लेकिन किताब एक ऐसी चीज है जो अगर पुरानी भी हो गई ना, उसका खस्ता पेपर भी हो गया, वो पुरानी भी हो गई, तब भी वो आपके पास रही। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, कोई लाइब्रेरी जाने की आदि है, किताबों का कोई जखीरा घर में मौजूद है? जखीरा घर में मौजूद है, और उसकी आदत कुछ इस तरह लगी कि मेरे बड़े मामू हैं और उन्होंने मतलब 80s से उनके पास किताबें मौजूद हैं। अच्छा। जिसमें जो ना बड़े बड़े मुसन्निफ की किताबें हैं और बहुत सारे लोगों की किताबें। अच्छा, उसमें जो ना तफसीर कुरान बहुत सारे हैं, हर वॉल्यूम हर चीज़ मौजूद है मामू के पास। तो अभी इत्तेफाक से मामू ने वो मुझे ही दे दी थी, तो मुझे बड़ा शौक, बहुत शौक है कि मैं अपने घर में एक लाइब्रेरी बनाऊं, उसके अंदर तमाम चीज़ें। तो इसी शौक को मद्देनजर रखते हुए मैंने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई हुई जी हाँ। और इसके अलावा मेरे वालिद साहब को भी बहुत शौक है। सही। अगर उनके पास कोई और काम नहीं होता तो मतलब अगर 4 किताबें भी रख दो तो बस पापा उसको कंप्लीट करके उठेंगे। अच्छा। मुताले का इतना शौक है बस घर का। क्योंकि मेरे वालिद साहब का ये कहना है कि इल्म जो आता है ना वो मतलब नॉलेज से आता है, तज्जिए से आता है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना, आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोर्स की किताबें पढ़ने से आपका हाफजा तेज नहीं होता, आपका नॉलेज बढ़ती नहीं है, बल्कि आप जब एक मालूमाती थिंग्स को आगे लेके जाते हैं ना, तब जाके आपकी वो चीज़ कंप्लीट होती है। ठीक है फरीन, अभी एक वक्फे का वक्त है, तो हम गुफ्तगू दोबारा से अपना सिलसिला शुरू करेंगे। जी, जी, तो नाजरीन, आपने कहीं भी नहीं जाना है, अभी हम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं और गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से हमने मुनक़ता किया था। तो फरीन साहिबा, आपसे बातचीत जारी थी तालीम के हवाले से, अदब के हवाले से और दिलचस्पी के हवाले से, किताब की भी हमने बात की। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अदबी दिलचस्पी भी आपको है और बहुत गहरी रखती हैं कि किताबों का भी आपको शगफ है, और वालिदैन के बारे में बताया कि आपके पास बाकायदा एक लाइब्रेरी मौजूद है। पुरानी किताबों का पढ़ने का मज़ा ही अपना और होता है। आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे मुसन्निफीन गुजरे इससे पहले, अभी मैं दौरे हाजिर की बात नहीं करी, इससे पहले जो गुजर चुके हैं, तो किसे पढ़ना आप पसंद करती हैं? कौन आपके फेवरेट राइटर्स हैं? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल, क्या उनकी क्या खुसूसियत है जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है? अच्छा देखिए, बहुत सारे मुसन्निफ हैं, लेकिन इकबाल की बात इसलिए अलग है कि अल्लामा इकबाल का जब वो आप हर चीज़ पे उनके, जैसे कुरान पे पूरी शायरी है अल्लामा इकबाल की, हर चीज़ पे शायरी है उनकी। तो मुझे लगता है कि अल्लामा इकबाल की शायरी में और अल्लामा इकबाल की मतलब लिखाई में, उसमें तमाम चीज़ों में जो ना एक कंप्लीट पैकेज कहते हैं ना, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, जो मौजू आप ढूंढना चाह रहे हैं, या जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है इस्लाह की, वो इकबाल की शायरी में कंप्लीट आपके लिए मौजूद है। अच्छा, इकबाल की शायरी में से कहा हर मौजू, इस्लाम भी मिलेगा आपको, मजहब मिलेगा, बच्चों की कहानियों से लेके उन्होंने उनकी नज़ुमात भी लिखी, सियासी हालात को भी बड़े अच्छे तरीके से कलम बंद किया। ठीक है, फिर उसके अलावा जो बरे-सगीर पाको हिंद के वक्त में, उस वक्त जो सारे मामलात थे, वो भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए नजरिया पेश किया। उनकी शायरी पढ़ के एक नई रूह आपके अंदर जो है वो फूंक दी जाती है। तो और इश्क के भी ऊपर उन्होंने बड़ी शायरी की है कि वो लोग समझते हैं कि शायद इकबाल जो है वो सिर्फ रूह को गरमाने का काम करते हैं, तो उन्होंने इश्किया और मोहब्बत से भरपूर भी कुछ अपनी गजलियात पेश की हैं। उनकी एक बहुत ही मशहूर जो शेर है कि अब इश्क के इम्तिहान और भी हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है। तो मतलब वो एक फलसफी था अपने अंदर। बिल्कुल, जब भी मैंने कहा ना कंप्लीट पैकेज कि हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सही कह रही हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें शिकवा जवाबी शिकवा बहुत बेहतरीन, क्या बात है। अच्छा, उसको जितनी बार पढ़ो वो उतनी बार अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हर बार हम नए दोबारा से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इंसान की भी कैफियत ऐसी है फरीन कि जब हम अल्लाह ताला से बहुत सारी जगहों पे शिकवा करते हैं और फिर उसके बाद इकबाल की मजे की बात यह है कि खुद से ही शिकवा करके उसका जवाब जो दिया है ना, उससे ज्यादा खूबसूरत अंदाज में दिया है। वो ऐसा जवाब है कि इंसान मुतमईन हो जाता है। बिल्कुल। तो एक लिखारी की मेरे ख्याल में ये जिम्मेदारी होती है बहुत बड़ी। देखिए, इकबाल गुजर गए, लेकिन इसके बावजूद भी आज उनकी तहरीर जिंदा है। अच्छा, मुझे बताएं फरीन साहिबा कि इंसान के ऐसे काम या ऐसे अमाल, स्पेशली लिखने के हवाले से, जो जिंदा रहें, तो आप क्या समझती हैं कि तहरीर वाकई जिंदा रहती हैं एक अच्छे लिखारी के जाने के बाद भी? बिल्कुल जिंदा रहती हैं। देखें, मैंने आपसे पहले भी ये बात अर्ज करी कि अगर हमारी तहरीर में किसी की लिए इस्लाह है, किसी की लिए कोई पैगाम है, और वो पैगाम ऐसा है कि किसी की जिंदगी को बदल दे, तो वो तहरीर हमेशा जिंदा रहती है। क्या बात है। बिल्कुल, वो जिंदा रहती है। जैसे अभी हमने अल्लामा इकबाल का जिक्र करा,
तो अल्लामा इकबाल की तहरीर में वही तमाम चीजें हैं। जैसे अभी हमने शिकवा जवाब शिकवा का जिक्र करा कि वो उस वक्त लिखी गई थी शिकवा और जवाब शिकवा, लेकिन आज भी अगर हम आगे की जनरेशन भी उसको पढ़े तो उनको लगता है कि मेरे ही सवाल है और मुझे उन्हीं चीजों का जवाब मिल रहा है जो मेरे दिल में थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसीलिए वो तहरीर जिंदा रहती है। अखबार पढ़ती हैं अभी आप? हाँ पढ़ती थी, लेकिन अब जरा जिस तरह मसरूफ हो गई है जिंदगी तो थोड़ा कम कर दिया है अखबार पढ़ना। तो वो कभी वक्त रहा है कि जब वालिदैन में से किसी ने कहा है कि अखबार की शाह सुर्खियां पढ़िए जरा बावाज़े बुलंद, और वहीं फिर तलफ्फुज़ की दुरुस्तगी? ये वो वक्त था जब उर्दू पढ़ना सीख रहे थे और मुझे उर्दू जो सिखाई है वो मेरी अम्मी ने ही सिखाई। अच्छा, मैंने नौनिहाल से उर्दू पढ़ना सीखी जो कि मोहम्मद सईद की नौनिहाल थी, तो वो नौनिहाल में पढ़ती थी। उसके बाद फिर अखबारात की तरफ आई, जैसा आपने शाहपुर बोला। तो उसके बाद जब वो पढ़ती थी मैं, तो मेरे फादर जो थे, मेरे वालिद जो हैं माशाल्लाह अल्लाह उनको हयात रखे, वो मुझे उस पे इनाम देते थे। तो ये एक बच्चों को जो ना उनकी एप्रिसिएशन के लिए, उनकी पजीराई के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि वो उर्दू की तरह, जैसे आजकल के दौर में आपकी इस बात से मुझे एक पॉइंट और याद आ गया कि जिस तरह हम लोग अपने दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह दौरे हाजिर में बहुत सारी सहूलतें हमें हाजिर हैं, उर्दू जबान ना थोड़ी सी कम होती जा रही है। लोग इंग्लिश की तरफ ज्यादा रुझान करते जा रहे हैं और जबानों की तरफ ज्यादा चलते जा रहे हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो हमारी पहचान है ना, हमें वो नहीं भूलनी। अपनी जबान, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान कभी नहीं भूलनी। और तालीम हासिल करें, क्योंकि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने के इल्म हासिल करें, भले हमें कहीं तक भी जाना पड़े, लेकिन अपनी तो पहचान नहीं भूले ना। अपनी पहचान लाजमी नहीं भूलनी चाहिए। अभी इल्म की बात की आपने फरीन साहिबा, तो मुझे बताएं इल्म की मेराज क्या है? इल्म क्या वाकई फजीलत दे देता है? क्योंकि पैगंबरों की मीराज भी इल्म ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल। दौलत को कभी भी पैगंबरों की मीराज नहीं किया कहा गया, बिल्कुल, और बल्कि दौलत को तो इबरत का निशान बना के और पेश किया गया, शद्दाद की जन्नत है और इसके अलावा कारून का खजाना है, तो ये इबरत के तौर पे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इल्म की क्या फजीलत है? जैसे अभी आपने इबरत की बात करी, तो देखिए वो इल्म जो इंसान को तकब्बुर में ले आए या गुरूर की तक ले जाए, तो वो तो आपकी ने अजाब है। लेकिन इल्म का असल मकसद ही यही है कि आप अपने आप को निखार रहे हैं। जैसे कुरान पाक में अगर इल्म दिया गया है तो उसमें जितनी बार भी जिक्र किया गया उसमें इखलाक की बुलंदियों का जिक्र किया गया। जब आपके अंदर एक इल्म आ जाता है ना, तो आप अपने आप को सवार लेते हैं, अपने इखलाक से, अपने अल्फाजों से दूसरों को गुफ्तगू करते हुए उनके अंदर वो तमाम चीजें पैदा कर देते हैं कि वो माशरे में जो है ना वो तब्दीली चलती चली आती है, फिर 1 से 2, 2 से 3। तो मैं समझती हूँ कि अगर कोई समझता है कि उसके पास इल्म है या वो इल्म वाला है, तो सबसे पहले उसके इखलाक चेक करना चाहिए कि वो इखलाक में कितना आला है। सही। आप किताब भी एक लिख रही हैं अपनी, तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए कि उसका क्या मौजू है और किन तमाम चीज़ों का मजमुआ होगी वो किताब? अच्छा, मेरी किताब जो है वो मैंने स्टार्ट की, लेकिन अभी ये है कि मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन उसमें ज़माना तालिब इल्मी में गुजरा हुआ वो वक्त है जो स्टूडेंट जो ना मतलब भूल जाते हैं, तो उसको तहजीबुल इखलाक मेरी किताब का नाम होगा इंशाल्लाह। अच्छा। और तहजीबुल इखलाक की बुनियाद पे ही मैंने वो तमाम चीज़ें ऐड करी, जैसे उसमें शामिल किए, जैसे मैंने आपको अर्ज किया अभी थोड़ी देर पहले कि इखलाक की बहुत कमी है और मैं चाहती हूँ कि कैरेक्टर बिल्डिंग पे, इखलाकियात पे बच्चों की काम किया जाए। कि जिस तरह आपने उसमें तालीम का बताया कि तबकात में डिवाइड हो गई है, उसका भी बेसिक रीजन जो है सबसे आप बड़ा वो यही है कि हमारे पास इखलाक की नॉलेज नहीं है ना। हमें नहीं मालूम ना कि अगर कोई इंसान हमसे थोड़ा सा अफजल है तो वो, या कोई हमसे कमतर है तो वो हमसे कमतर का मकसद ये नहीं है कि वो हमारे बराबर में नहीं बैठ सकता, हम उससे बात नहीं कर सकते, वो सब हम बराबर हैं। तो मेरी किताब का भी जो उन्वान होगा वो इन तमाम चीजों पे ही होगा, और उम्मीद करती हूँ कि वो किताब स्टूडेंट को पसंद आई हो, किसी ना किसी की इस्लाह, दुआ है अल्लाह से कि वो किसी एक की भी इस्लाह अगर कर दे तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला के आगे मैं सुरखरू हूँ कि मेरे लफ्जों से किसी की इस्लाह हो गई। बेशक बेशक। ऐसी आपने कहा कि ज़माने तालिब इल्म की वो याददाश्तें जो आप रिपीट करना चाहते हैं उसके अंदर, तो मुझे इससे हमने मैट्रिक में एक चैप्टर पढ़ा था सर सैयद अहमद खान का, मुझे गुजरा हुआ जमाना, वो इस वक्त मुझे याद आ गया कि वो कितनी खूबसूरती के साथ प्यारी तहरीर, कितनी प्यारी तहरीर थी। अच्छा फरीन साहिबा, उस जमाने में जब मैं पढ़ा करती थी तो असातिज़ा भी बड़े प्यारे प्यारे हमें मिलते थे, और वो बड़ी तवज्जो से वो चैप्टर्स मुंतकिल करते थे बाकायदा तौर पे, और वो क्या खुतूत गालिब का जो है वो मजा होता था क्लास में पढ़ने का। असल में उसकी पता है एक बड़ी वजह ये थी कि उस वक्त के असातिज़ा में ना शफकत थी,
हाँ, मोहब्बत थी। यानी कि अगर असातिज़ा हमें पढ़ा रहे हैं, हम उनके सिर्फ और सिर्फ तालिबे इल्म नहीं थे, बल्कि वो हमें अपनी औलाद का ही दर्जा देते थे, वो हक अदा करते हक अदा करते थे। बिल्कुल सही कहा आपने, वो हक अदा करते थे। जैसे कहते हैं ना कि इल्म हासिल करने की जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो वो जहाद है, आपका जहाद में काउंट होता है। तो उस वक्त के जो दर हकीकत उस्ताद हैं, जो जिन्होंने हमारे वालिदैन को परवान चढ़ाया, हमारे वालिदैन ने हमें परवान चढ़ाया, उन्होंने अपना हक अदा कर दिया। लेकिन आजकल का जितना ये भागा भागी का वक्त है ना, जितना मसरूफ जमाना है, उसमें मुझे लगता है, मैं शिकवा नहीं कर रही आपके प्रोग्राम से उस्ताद पे, या मैं किसी पे तहमत या बहतान लगाने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ कोर्स की किताबें बच्चों तक मुंतकिल कर देना है, तालीम नहीं। एक उस्ताद का फर्ज होता है कि वो अपने तालिबे इल्म की जो है ना, हर मरकज पे, हर जगह पे जो है ना, उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें। बिल्कुल, सोशल मीडिया का जमाना है इस वक्त, हर चीज ही तकरीबन जूम पे चल रही है, फेसबुक पे चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, किताबें भी उसी के ऊपर आ गई हैं। कलम और कागज का साथ आपका छूट चुका है, लिखाई भूल गए। हाँ, लिखाई भूल गए। अच्छा, जो नौजवान नस्ल है, जो बिल्कुल अभी यंग बच्चे 20-22 साल के आगे आ रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में हमें ऑब्सोलीट समझते हैं। वो ये समझते हैं कि जी अभी तक ये कागज और कलम का सहारा लेके ये लोग बैठे हुए, किताब जब तक आप हाथ में लेके ना पढ़ें, क्या मजा उसका। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि कभी ऐसा हुआ है फरीन साहिबा इत्तेफाक कि आपने कोई किताब डाउनलोड करके बाकायदा तौर पर पढ़ी हो? बिल्कुल सच कहूंगी निशा, कि मैंने कभी कोई किताब डाउनलोड नहीं। असल में मुझे मजा ही नहीं आता। इवन जब कभी कुरान पाक की बात होती है ना, कि हमें कोई मतलब कभी जल्दी में कुछ पढ़ना है, या फिर हम कहीं सब बाहर हैं, अपनी जॉब पे हैं, तो अक्सर मेरे भाई ने मुझे मशवरा दिया कि तुम ये वाला कुरान पाक इसको डाउनलोड कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज हम किताब लेके या कुरान पाक को अदब के तकाजे से हम जो उसका हक है कुरान पाक का, वजू करके जो उसका हुस्न है, बिल्कुल सही कहा आपने, जब तक हम उस तरह ना पढ़े तो उसमें कोई मजा नहीं है। हर चीज ना पढ़ने का एक बरतने का अंदाज होता है। बिल्कुल। जैसे अल्फाज के बरतने का अंदाज होता है, आपके अल्फाज किसी को जिंदा भी कर देते हैं, किसी को मुर्दा भी कर देते हैं, तो किताब के बरतने का, उसके पढ़ने का भी एक अंदाज होता है। अच्छा, मुझे तो सबसे पहले तो हैरत इस बात पे होती है कि किताब भी डाउनलोड की जा सकती है तो ये एक बड़ी अजीब सी बात लगती है। लेकिन अच्छा फरीन, इसमें ये भी है कि अगर आप अपनी कोई तहरीर सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं तो फौरन फीडबैक आ जाता है, है ना? बिल्कुल। अब पहले ये होता था कि किताब आपके हाथ में आए, कारीन तक जाए, फिर उसके फीडबैक का महीना, 2 महीने, 4 महीने के बाद, तो इसके कोई फवाइद नहीं है। टेक्नोलॉजी के बिल्कुल सही कहा आपने, फवाइद भी हैं बहुत ज्यादा अच्छे। जैसे अभी हम अपनी गुफ्तगू बहुत सारे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अपने बहुत सारे मैसेज दूसरों तक कन्वे कर सकते हैं, लेकिन ये कि कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ फवाइद भी। बिल्कुल। जहाँ तक बात है तो बस यही बात है कि हम अपनी तहजीब, अपना कल्चर, अपनी जबान, अपनी पहचान, हमें वो नहीं भूलना चाहिए। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। फिर हम एक बहुत प्यारे पाक वतन में रहते हैं, पाकिस्तान, और पाकिस्तान जिस नजरिए की बुनियाद पे, जिन उसूलों पे बना ना, हमें वो भी नहीं भूलना चाहिए। दूसरी तरबियत को, दूसरी तहजीबों को आप अपनाएं, कोई मसला नहीं, लेकिन उन चीजों को ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हम बच्चों की तरबियत की बात कर रहे थे, तालीमी निज़ाम की बात कर रहे थे, तो फरीन साहब मुझे बताएं कि इंसान की एक मुतवाज़न जो शख्सियत है वो किन अवामिल से मिलकर बनती है? आपके नज़दीक ऐसे कौन से मेजर पॉइंट्स होने चाहिए जो कि इंसान में हो तो उसकी एक मुतवाज़न शख्सियत तरतीब दी जा सकती है? अच्छा, देखिए, उसमें सबसे पहले जैसे अभी मैं जहाँ मेरे जिस इंस्टीट्यूट से मैं मुंसलिक थी, तो जैसे आपने ऑनलाइन सेशन की बात करी, तो वहाँ मैंने जाते वक्त एक मैसेज वहाँ पर कन्वे किया स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मुझे लगा कि शायद ये मैसेज बहुत ज़रूरत है स्टूडेंट को, और शायद आपके जवाब में भी ये तमाम चीज़ें उसमें काउंट हो जाएं। तो जब तक हम जब सक्सेस हासिल करने के लिए हम आगे निकलते ना, मतलब इन तमाम चीज़ों को लेते हुए, तो देखिए तरक्की कभी भी किसी भी इंसान की उस वक्त तक पूरी नहीं होती। यानी कि तरक्की का नाम ये नहीं है कि मैंने बहुत सारी चीजें हासिल कर ली, बहुत सारे तमगात ले लिए, अपने आप को बुलंद से बुलंद करती गई, और मैं एक सीट पे बैठ गई और कहलाऊं कि भाई फरहीन ने बहुत तरक्की कर ली। लेकिन फरहीन की वजह से कोई और तरक्की के लिए जो रुका हुआ है, हो सकता है मेरे ताउन की किसी को बेहद जरूरत हो, और मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ, मैं उसको नजरअंदाज कर रही हूँ। तो जब तक आप किसी के साथ ताउन करके उसको आगे बढ़ने का बढ़ावा नहीं देते, आपकी तरक्की कंप्लीट नहीं होती, मुकम्मल नहीं होती। वो इंसान तरक्की के लायक ही नहीं है जो दूसरों को हकीर समझे और खुद तरक्की की बुनियाद पर चले। इसमें लेकिन बहुत बड़ा एक जो आपने मुझसे पूछा कि भाई इसमें कौन सी की पॉइंट्स हो सकते हैं, उसमें तहामुल बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब तक आपके अंदर तहामुल नहीं होगा, जब तक आपके अंदर बर्दाश्त नहीं होगी, तब तक आप जो है ना दूसरों को उनकी नजरिए से नहीं देख पाएंगे।
बिल्कुल ऐसी। अच्छा, सब्र और बर्दाश्त, जैसे अभी आपने बर्दाश्त का कहा, जी। तो एक मैंने कहीं इन दो लफ्ज़ों के दरमियान, अल्फाज के दरमियान एक डिफरेंस पढ़ा था कि सब्र, हम लोग समझते हैं शायद सब्र और बर्दाश्त सेम चीज़ है। तो बड़ी प्यारी सी बात अशफाक अहमद साहब की थी शायद, कि जो मैंने पढ़ी तो मेरे बड़े दिल को छू गई वो बात, कि बर्दाश्त वो होती है कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही हो, आप दिल पे जबर करके वो बर्दाश्त कर रहे हो, और सब्र वो है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है कि जो है जैसा है ठीक है, तेरी रजा पे राजी हूँ, तो उसमें दिल में कोई चुभन नहीं होती। बिल्कुल। आप उसकी रजा में राजी हो मामला अल्लाह पे छोड़ दिए जाते हैं। तो सब्र और बर्दाश्त में ये फर्क होता है। कामयाबी क्या है आपके नजदीक? आपने कहा जैसे तरक्की की आप मनाजिल तय करते हुए आगे पहुंच जाएं, लेकिन दूसरे लोग पिस रहे हैं, आप किसी को दबाते हुए चले गए, लेकिन आप सलाहियत रखती हैं कि आप रखते हैं सलाहियत कि उनको आगे बढ़ाएं, लेकिन आप नहीं कर रहे, कामयाबी नहीं है। अच्छा, कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि कामयाबी कोई छू के देखने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल। मौलाना राम कहते हैं कि असल जिंदगी का मकसद इन लोगों की दिलों की मसनद पे बैठना, किसी बड़ी ऊंची मसनद पे बैठना नहीं है। मसनद से बैठने का मकसद ये है, जब हम किसी को आगे बढ़ने का बढ़ावा या किसी की मदद के लिए, भले वो कहते हैं ना कि मदद का मकसद सिर्फ पैसा नहीं होता, मदद का मतलब एक खुश इखलाक अल्फाज भी हो सकता है। आपकी एक मुस्कुराहट भी किसी की मदद कर सकती है, किसी शिकस्ता दिल को जो ना जिंदगी और उम्मीद दे सकती है आगे बढ़ने की, जिंदा रहने की। बेशक बेशक ऐसी है। अच्छा, इस वक्त जो मेयारे तालीम पे हमने बात की, जो हमारे तुलबा और तालिबात हैं, तो मुझे ये बताइए कि इंफॉर्मेशंस तो बहुत हैं, मीडियम्स भी बहुत हैं। जिस वक्त हमने पढ़ा मेरे ख्याल में 3-4 डिसिप्लिन्स होते थे, उससे बाहर का कोई रास्ता ही नहीं होता था। अब तो भांत भांत के सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, उसके अंदर 10 किस्म की ब्रांचेस हो जाती हैं। आपके पास बहुत उलूम है पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे इल्म और अमल दोनों एक दूसरे से जुदा नजर आते हैं, तजाद है उसके अंदर। इसका क्या रीजन है, जबकि इल्म तो अमल करने का नाम है? लेकिन वही वाली बात ना, जिस तरह मैंने बताया कि उस्ताद जो है वो मतलब कोर्स की किताबों को पढ़ा के अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, बहुत सारे उस्ताद, और अभी बहुत सारे ऐसे उस्ताद भी हैं जो स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, जो उनकी आप समझ लें कि वो उस्ताद जो है एक रोल मॉडल है स्टूडेंट्स के। लेकिन वो तमाम उस्ताद जो सिर्फ लिखी हुई किताबों को पढ़ा के अपना फर्ज अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ही तजाद पैदा कर रहे हैं। क्योंकि देखें, जहाँ इल्म है ना वहाँ अमल भी है। जब तक आप जो इल्म पढ़ रहे हैं, भले वो कोई सा भी चैप्टर हो, भले वो कोई सी भी जबान हो, अगर आप उस अमल को, उस पर अमल करके ना दिखाएं और आपके अमल से जो है बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियां ना आए, तो वो इल्म तो बेकार है ना आपका। बेशक बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। तो फरीन, एक वक्फे का वक्त है, तो नाजरीन आपने कहीं भी नहीं जाना है, अभी हम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से हमने मुनक़ता किया था। तो फरहीन साहिबा, बात चल रही थी अदब के हवाले से। मुझे बताएं, अदब ज़िंदगी के लिए किस हद तक ज़रूरी है? वो एक बड़ा मशहूर जुमला है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। बिल्कुल, क्या कहेंगी आप इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। देखें, वही वाली बात है, जैसे आपने मुझे पूछा कि फरहीन, अगर आपके अंदर इतनी आप अगर इस प्रोग्राम में यहाँ तक हैं और मैं आपको दूसरों से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, तो पीछे यकीनन आपका कोई बैकअप है, बिल्कुल कोई ऐसा है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, और जब भी आप यहाँ तक पहुँचे। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा किरदार माँ बाप का ही है कि अगर हम अपने बच्चों को एक अच्छी तरबियत नहीं देंगे, तो वही वाली बात है कि अगर अच्छी तरबियत देंगे तो वो बाअदब है, और बुरी तरबियत देंगे तो वो सिर्फ बदनसीब ही नहीं है, उस एक बदनसीब शख्स की वजह से ना माशरे में बहुत सारे लोग बदनसीब हो जाते हैं, बहुत सारी बुराइयां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि उनको अच्छाई और बुराई और फर्क में तमीज ही नजर नहीं आती। बिल्कुल वो सारी चीजें बिल्कुल ऐसी। अच्छा, सहाफत से भी आपका ताल्लुक है, आप लिखती रहती हैं, जैसे कि हमने प्रोग्राम में भी बात की। तो मुझे बताएं, सहाफत का तो बेसिकली मकसद ये होता है कि सच को फरोग देना, सच का सामना करवाना, जो एक्चुअल न्यूज़ है, जो हकाइक हैं, जो माशी, माशरती, सियासी, समाजी मसाइल हैं, उनको एक्यूरेट उसी मेजरमेंट के साथ आपने आवाम तक पहुँचाना है। तो आप क्या समझती हैं कि हमारी पाकिस्तान में जो सहाफत पनप रही है, वो वाकई हक और सच का साथ देती है? बहुत सारी हद तक तो देती भी है, और बहुत सारी हद तक उस आवाज़ को बंद कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। क्योंकि आजकल का काम वो हो गया है कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर एक ट्रेंड चल गया है कि इस चीज़ को मैंने इस अंदाज में पेश करा है, तो मेरे ख्याल में लोगों ने उस चीज़ को कॉपी करना शुरू कर दिया। जो सच की आवाज़ उठा भी सकता है ना, वो सोचता है कि नहीं, शायद अगर मैं उठाऊंगा तो मुझे भी रोक दिया जाएगा, तो मैं इसी तरफ चलता हूँ जिस राह पे ये जा रहे हैं। सही। कभी ऐसा हुआ है कि
हम जैसे बचपन में नौनिहाल पढ़ते थे, अखबार जहां, और ये बड़ा एक मैंने फैसिनेशन। नौनिहाल से उर्दू सीखी। हाँ, तो कभी बच्चों की मैगजीन में या इसमें कोई कहानी वहानी लिखने का आपका इत्तेफाक हुआ है? बहुत अच्छा इत्तेफाक हुआ है, मैंने काफी कहानियां भी लिखी, बल्कि मैं अच्छा। आपको एक बहुत फखरिया अपनी बताऊं काम कि मैं 9 ईयर्स की थी, तो तब ये यौम तकबीर यानी कि 28 मई एटमी डे मनाया गया था पहली दफा पाकिस्तान में। तो 9 साल की बच्ची कितनी छोटी होती है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेरे वालिदैन हमेशा मेरी तरबियत में इस तरह हमेशा मेरे साथ थे, कोशा थे कि वो मुझे आगे बढ़ाने में, अच्छाई को फैलाने में काम करते थे। तो जब ये नाम सिलेक्ट हो रहा था तो उस दौरान पूरी जो मतलब आप कह लें कि सपोर्ट थी वो मेरे पेरेंट्स की थी। अम्मी मुझे बताती थी, मैं लिखती थी, और वालिद साहब का उसमें भरपूर किरदार होता था, वो भी बता रहे होते थे। तो यौम तकबीर जो है वो नारे तकबीर की बुनियाद पे मैंने भी सिलेक्ट किया था, और बाकायदा मैंने वो पूरा खत लिख के, जो एक एप्लीकेशन होती है, वो मैंने अपने ही नाम से पोस्ट की थी। फिर उसके बाद उसी नाम को जब इन लोगों ने सिलेक्ट किया तो वो बहुत सारे लोगों ने यही नाम सजेस्ट किया था, और फिर किसी एक का नाम जो है वो निकाला गया उसमें से, और फिर उसी बंदे को जो है वो टीवी पे दिखाया गया। लेकिन मेरे लिए बहुत फखरिया वो है वक्त कि मैंने कम से कम उसमें पार्टिसिपेट किया। मुझे आज तक वो तमाम जो कहते हैं ना सुनहरी लम्हात, वो यादें, किस तरह मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा जो है वो बैठी हुई थी और मुझे बता रही थी। और हमारे घर में एक समा सा बना हुआ था ना कि अगर मेरा नाम इस कुरानदाजी में निकल आया तो आपने टीवी वालों को ये बताना है कि हमने यौम तकबीर क्यों सिलेक्ट किया है, और तकबीर का मतलब क्या होता है, और ये नारे तकबीर लगाया क्यों जाता है। तो ये सारी चीजें तो तरबियत होती है कि जो आपको बचपन से मिलती है, और फिर वो बड़े होने तक पुख्ता रहती है। तो आप सोचे ना 9 साल की उम्र से जब मुझे ये सारी चीजें मिलना शुरू हुई तो मेरा माइंड तो स्ट्रांग हो गया ना, फिर वो माइंड कहीं डगमगाया ही नहीं, और जहाँ डगमगाने की कोशिश भी करी तो वहाँ पेरेंट्स ने संभाल लिया। उर्दू लिखने पढ़ने की अभी बात हो रही थी। जी हाँ। तो मुझे बताएं मजबूती किस तरह से आती है तहरीर में? आप कॉलम्स लिखती हैं, पुख्ता तहरीर के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी होता है? क्या मुताले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, किताबों की ज़रूरत होती है, या अच्छी सोहबत में बैठने की ज़रूरत होती है? तीनों चीज़ें मेरे ख्याल में तीनों चीज़ों की, क्योंकि देखें एक सोहबत जो होती है ना इंसान पे सबसे ज़्यादा असरअंदाज करती है। जिस तरह की सोहबत होती है उस तरह की हमारी सोच होती है, और जिस तरह की सोच होती है हमारा कलम भी उसी सोच पे चलता है। बिल्कुल ऐसे। और ये है कि मुताला करने से हमारी में नॉलेज में जो है वो इजाफा होता है, उस चीज में इजाफा होता है, तो हम अपनी तहरीर को जो है ना पुख्ता बनाने के लिए उसमें बहुत सारे पहलू ऐड कर सकते हैं अपने अंदाज में। तो ये तीनों चीजें जो है बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। सोच की अभी आपने बात की, एक जगह मैंने किताब में पढ़ा था कि सोच ऐसे रुके हुए पानी की तरह होती है जैसे आपकी मुर्दा सोच है। अगर वो परवान नहीं चढ़ रही, आज़ादी से इधर घूम नहीं रही, तो वो बिल्कुल जैसे बारिश का पानी गंदा किसी जगह जमा हो जाता है, तो वो अतराफ के लोगों के लिए भी फिर बाइस बनता है बहुत ज़्यादा स्मेल का, और बीमार होते हैं लोग, मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो आपकी जो सोच अगर रुकी हुई किसी जगह है तो वो आपके अतराफ के लोगों को भी बीमार करती है, और आपको बिल्कुल बीमार करती है। तो सोच के हवाले से आप क्या कहेंगी कि इंसान की सोच कहाँ तक परवास करनी चाहिए? सोच कहाँ तक परवास करनी चाहिए? इकबाल ने बड़ी खुदी का तस्वुर दिया, इंसान खुदी को कर बुलंद इतना, हाँ, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो बेसिकली इंसान अपनी सोच को इतना बुलंद करता है तो वो बड़े बड़े काम कर जाता है। बिल्कुल। तो आप क्या समझती है कि एक इंसान, बाशऊर इंसान की सोच किस तरह होनी चाहिए? अच्छा देखिए, मैं अगर बाशऊर इंसान यानी कि हो सकता है मैं अपने आप को इस लिस्ट में अभी ना लाऊं, लेकिन ये कि जिंदगी के जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ या जहां तक मैं पहुंच चुकी हूँ, वहाँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिर्फ एक ही चीज गाइड करी है। अगर जमीन पे अल्लाह ताला ने पेरेंट्स को रखा है तो एक जात है जो हमेशा साथ है, यकीन अल्लाह पे, मतलब तौहीद पे यकीन, वादाहुल शरीक पे यकीन। जब इस चीज पे यकीन होता है ना तो हमारे अंदर वो बहुत सारी चीजें जो ना खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाती है। ना कि हम उन तमाम लोगों को देखें जो किसी काम के ही नहीं है। मतलब अगर जो कहते हैं जिस तरह ये मतलब दूसरे मजहब के जो लोग होते हैं वो पूजा करते हैं, तो अगर मैं भी किसी इंसान को, किसी बंदे को रोल मॉडल तो बना सकती हूँ, उसकी बहुत सारी खूबियों को, अच्छाइयों को अपने अंदर, अपने अंदाज में अपने अंदर शामिल कर सकती हूँ, लेकिन ये कि मैं सब कुछ उससे नहीं मांग सकती। बेशक जब तक मैं अपने अल्लाह को नहीं पहचानूंगी, अपने दीन को नहीं पहचानूंगी, मेरी सोच कभी भी बुलंद नहीं हो सकती। बिल्कुल। अच्छा, टीवी देखने का यकीनी तौर पे आपको इत्तेफाक होता होगा, हमारे इस वक्त बहुत सारे मीडियम पे ड्रामे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं पिछले प्रोग्राम में बात कर रही थी कि ड्रामा पहले बाकायदा एक तरबियत गाह होती थी। बिल्कुल। इस वक्त आप समझती हैं कि इस वक्त जो माशरे में दिखाया जा रहा है वो हकीकत से करीब है? बिल्कुल हकीकत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझती हूँ कि इस वक्त माशरे में जिस तरह के ड्रामे दिखाए जा रहे हैं ना, यकीन जाने वो माशरे में बुराई फैलाने की सबसे अहम वजह है, सबसे अहम वजह है। जैसे कल मेरा इत्तेफाक हुआ एक ड्रामा देखने का,
उसमें मैं देख रही थी कि एक गरीब घर की लड़की एक जॉब के लिए जाती है, वहां पर उस कंपनी का CEO जो एक बहुत आलीशान बंदा जिसको दिखाया है, उसकी गाड़ी, वो उसको पसंद भी कर लेता है, उसके घर पे रिश्ता भी ले आता है, तमाम मामलात हो जाते हैं, सब फिदा हो जाते हैं। मतलब व्हाट इज दिस, क्या है ये दिखाने का क्या पर्पस है? यानी कि अब जितनी वो लड़कियां जो मायूस हो गई हैं जिंदगी से, या उनको लगता है कि रोशनी की कोई किरण नहीं है, इस ड्रामे को देख के वो भी एक जॉब के लिए उठ जाएं। बिल्कुल। क्या उनको इस तरह का लाइफ पार्टनर मिलेगा? तो हमें अपने माशरे की इस्लाह के लिए ना मुस्बत पहलू दिखाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि सारे ही मुस्बत पहलू हैं, क्योंकि इस वक्त में जिस तरह बुराइयां भी बहुत फैल गई हैं, जिस तरह पूरी दुनिया में जो है बहुत सारी किस्म की तमाम मामलात होते जा रहे हैं, जहाँ पर जुल्म का भी बहुत सारे लोग शिकार हैं, जहाँ बुराइयां भी पैदा हो रही हैं, लेकिन कुछ दिखाने का मकसद ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं सबक आमोज हो। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। एक वक्त हुआ करता था कि जब बाकायदा तौर पे पूरी तरबियत गाह होती थी आपकी, ये रेडियो पे प्रोग्राम चलते थे, ड्रामे चलते थे, आवाज के असरात की ही जरिए आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें एक छोटे से ड्रामे में बता दी जाती। अशफाक अहमद के ड्रामे, बिल्कुल, क्या बात है। अच्छा, कभी इत्तेफाक हुआ है कि आपने कभी सोचा है कि मैं कोई अफसाना लिखूं छोटा, या ड्रामा लिखूं मैं छोटा? सोचा है, लेकिन बस वो जिस तरह मसरूफियत चल रही है तो उसमें मौका नहीं। तो अगर कभी लिखने का इत्तेफाक हुआ तो कौन सा मौजू, कौन से मसाइल को आप चुनना पसंद करेंगे? मेरे ख्याल में खवातीन की इस्लाह, स्टूडेंट के बाद, तालिब इल्मों के बाद खवातीन की इस्लाह को मैं चुनना पसंद करूँ। उसमें इस्लामी नजरिए से, और बहुत वो कहते हैं ना कि जो हमारे बड़े बूढ़े भी हमें बातें बताते हैं ना, बुजुर्ग जो होते हैं हमें, वो भी हमें एक तरह से हमारे इस्लामी नजरिए से हमें बातें बताते थे, जो हम लोग पहले अपने पल्लू से बांध लेते थे, गिरा से बांध लेते थे। बिल्कुल। आजकल वो बातें खुलती चली गई हैं, बल्कि गिरी गई हैं मेरे ख्याल में। तो इसकी वजह से माशरे में बहुत बुराइयां, बहुत सारी बुराइयों को हम समेट भी सकते हैं। अच्छा, तो मैं ये टॉपिक चुनना चाहूंगी। माशरा हम ही लोगों से मिलकर बनता है, और हम माशरे की ही बुराई की बात तो इसमें तो हम सब मुलव्वस हो जाते हैं। नहीं, हम सब नहीं हैं, इसमें बहुत सारे लोग वो भी हैं जिनकी वजह से अब तक ये माशरा कायम है, वरना बिल्कुल बर्बाद और तबाह हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तब्दीली ला सकते हैं, लेकिन लाना चाहते नहीं। तो ये उर्दू अदब के हवाले से कभी तकारीब अटेंड करने का इत्तेफाक होता है? बहुत तकरीर करी मैंने। अच्छा, बहुत इनामात जीते उसपे। अच्छा, सही। और वो तकरीर लिख के देते थे मेरे पेरेंट्स। कभी अम्मी लिख के देती थी, कभी अबू लिख के देते, पापा लिख के देते थे, तो उन तकरीर को हमेशा मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। अच्छा, बोलना और लिखना एक अलग अलग फन है। बिल्कुल, है ना। तो जो एक अच्छा लिखने वाला होता है वो अमूमी तौर पे देखा जाता है कि वो बोलने पे इतना अबूर नहीं रखता है बिल्कुल भी। तो आप मुझे बताएं कि उर्दू अदब के हवाले से इस वक्त की जो दौरे हाजिर की गुफ्तगू करने वाली शख्सियातें किसे सुनना पसंद करती हैं ज्यादा? किसकी गुफ्तगू बहुत आपको अदबी पैराए में बहुत पसंद है? खवातीन के बहुत सारे नाम है, मैं देखती हूँ। बानो कुत्सिया, बहुत उनकी गुफ्तगू सुनना, उनकी तहरीर पढ़ना, उसमें अशफाक अहमद भी आ जाते हैं। और अभी दौरे हाजिर में जिस तरह बहुत सारे पहलू हैं, उसमें कासिम अली शाह साहब की गुफ्तगू बहुत दिल को छू लेने वाली गुफ्तगू होती है, कि उसमें बहुत सारे मनफी पहलू होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, गुफ्तगू का कमाल भी ये होता है फरीन साहिबा कि वही बातें आप और मैं कर रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, लेकिन वही एक मामूली सी बात किसी ऐसे शख्स ने कर दी जो दिल पे असर कर जाती है। 1000 दफा सुनी हुई बात भी असर नहीं करती, और किसी एक शख्स के मुंह से वो बात निकली और आपके दिल पे असर कर जाती है। तो अल्फाज में भी तासीर होती है, शख्सियत में भी तासीर होती है। बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, जाते जाते हमारे प्रोग्राम का बस अब वक्त ख़त्म होने लगा है फरीन साहिबा, तो कोई पैगाम देना चाहेंगी किताबों से मोहब्बत के बारे में, या इस्लाह के बारे में, या स्टूडेंट्स को, नौजवान नस्ल को कोई अगर पैगाम जाते जाते आप देना? अच्छा, देखिए, किताबों की बात हो रही है तो किताबें तो बेहद हैं। हम किस किस किताब का मैं जिक्र करूँ, लेकिन मैं तमाम स्टूडेंट्स को जो सुन रहे हैं आपके प्रोग्राम से, मैं उनको यही कहूंगी कि कुरान पाक का मुताला करें, तफसीर पढ़ें कुरान पाक की। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जब आप उसकी तफसीर पढ़ना शुरू कर देंगे तो अभी जितनी हमारी गुफ्तगू यहाँ हुई है, इस तमाम गुफ्तगू का निचोड़ अगर कहे ना, तो आपके पास ये हासिल हो जाएगा, और आपको वो तमाम पहलू मिल जाएंगे जिसको मैं, आप अगर सोच भी नहीं हो इस प्रोग्राम के बाद कि अगर मिस फरहीन कह रही हैं या हमारी मेज़बान कह रही हैं, तो हमें कहाँ से अपनी इस्लाह करनी चाहिए और मुझे कहाँ खड़ा होना चाहिए, तो अगर उसमें तफसीर कुरान पढ़ना शुरू करूंगी तो अल्लाह ताला आपको डायरेक्ट खुद जवाब दे रहे हैं उस कुरान पाक। तो मेरे ख्याल में कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक से मोहब्बत करें, अपने दीन से मोहब्बत करें, और सबसे अहम बात, प्लीज अपने आप को पहचानें। किसी और की शनाख्त अपने ऊपर ऐसे मत छाप लें कि आप अपनी शनाख्त भूल जाएं, अपनी शख्सियत अपने कम अज कम। ठीक है, आप जो लिबास पहनना चाहें पहने,
आपकी अपनी मर्जी है, आपको जो जुबान बोलना चाहना है बोलें, लेकिन अपने बच्चों में अपनी शख्सियत को, अपनी पहचान को जरूर डाइवर्ट करें, उनको भूलने मत दें। क्या कहने, आखिर में आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि शख्सियत को अपनी ना भूलें। बिल्कुल फरीन साहिबा, बेहद शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है कि आप आज हमारे स्टूडियो में मौजूद थी। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम में जाते जाते फरीन साहिबा ने एक बहुत ही ज़बरदस्त बात की कि इंसान जो भी काम करे, किसी भी शख्स को आइडियल बनाए, लेकिन अपनी शख्सियत उसकी कहीं पीछे ना रह जाए। अपना एक मकाम, अपनी एक शख्सियत, अपनी एक पहचान आपने अलग तरीके से बनानी है। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान निसा अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।